गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस था जो आपने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेट एस इज इक्वल टू ए बी सी टी इज इक्वल टू 1 2 3 फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू टी if it exists f is equal to a3 b2 c1 एंड सेकंड इज f is equal to a2 b1 c1। इसमें कह रहा है कि अगर f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको f इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है। और देखिए इनवर्स कब फाइंड होता है, अगर वो 1 1 और आन 2, अगर 1 1 आन 2 आपके पास नहीं होता है फंक्शंस तो वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शंस नहीं होता है और उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। गिवन दैट s is equal to ABC, s is equal to ABC, s is equal to ABC, t is equal to 1 2 3। ठीक है। f is equal to a3 b2 c1। ठीक है। f is equal to a3 b2 c1। it is clear that अब यहाँ पर देखिए ये 1 1 ऑन 2 दोनों हैं आपके पास। अगर इस आप वैल्यू को देखें तो यहाँ पर ये 1 1 ऑन 2 फंक्शंस आपके पास f है, तो यहाँ पर इनवर्स फाइंड भी हो सकता है। ठीक है ना, देखने से ही पता चल रहा है ये। तो चलिए यहाँ पर ये क्लियर कि आपका ए किससे कनेक्टेड है, 3 से, यानी ए का इमेज क्या है, 3। तो यहाँ पर क्लियर है कि एफ ए क्या है, 3 आपके पास है। तो एफ ए अगर 3 आपके पास है तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बी किससे कनेक्ट है, 2, बी का इमेज आपके पास 2 है, तो एफ बी इज इक्वल टू 2, देयर इंप्लाइज एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू बी। एंड एफ सी इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, 1, दैट विल बी एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। तो इट इज़ क्लियर दैट, यहाँ से क्या क्लियर है कि ये जो एफ इनवर्स हमारे पास है, एफ इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3a। ठीक है, 2b, 3a 2b, और ये हो जाएगा आपके पास 1c। ये हमारे पास इसका इनवर्स हो गया। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास क्या वैल्यू है, सेकंड नंबर में हमारे पास है, सेकंड नंबर में f की वैल्यू हमारे पास है a2 b1 c1। अब अगर यहाँ पर f को हम देखते हैं तो ये देखिए 1 1 फंक्शंस आपके पास नहीं है। अगर इस वैल्यू को देखें तो देखिए बी आपके पास, बी और सी दोनों का इमेज क्या है, 1। तो ये 1 1 हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्टिबल फाइंड नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्लियर है, सिंस एफ बी इज इक्वल टू 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ सी, दैट इज बी एंड सी इज द इमेज ऑफ 1, b and c is the image of 1। ठीक है। hence f is not 1 1, hence f is not 1 1, so f is not invertible, f is not invertible, therefore f inverse does not exist। तो यहाँ पर f inverse exist नहीं करेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ये कहा था कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर एंड ओ सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड ए ओ बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू आर so that star is commutative but not associative and O is associative but not commutative. Further, so that for all a comma b comma c belongs to R, a star boc is equal to a star b o a star c। और ये आपके पास, और फिर ये भी कह रहा है डज ओ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्टार। ये आपका क्या दिया गया है, हिंट दी गई है आपके पास, किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो 3 आपके पास यहाँ पर 3 प्रूफ है। यहाँ पर क्या गिवन है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। गिवन
given that a star b is equal to mod of a minus b and AOB is equal to a for all a comma b belongs to R. Prove that number first, star is commutative, but not associative. Number second, O is associative but not commutative, Number third, A star BOC is equal to A star BO A star C. ये थर्ड प्रूफ आपको करने हैं, 3 प्रूफ हैं आपके पास। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट करते हैं, अब इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं पहले, ठीक है ना। तो चलिए कम्यूटेटिव में आपने ये कहा था कि अगर ए स्टार बी स्टार एक इक्वल है तो हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं ए स्टार बी हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। चलिए बी स्टार अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो बी स्टार ए क्या होगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए, और अगर यहाँ से माइनस को आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी। और देखिए मॉड क्या होता है, वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो आप इसको मॉड ऑफ ए माइनस बी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है, ठीक है, कि ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के इक्वल होगा। तो सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, चलिए कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। अभी हम लोग इसको क्या प्रूफ करेंगे, एसोसिएटिव देखते हैं कि एसोसिएटिव हमारे पास है कि नहीं। तो चलिए एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, इसको हम वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्टार बी पहले हम निकालेंगे, तो ए स्टार बी का मतलब होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड स्टार सी। अब यहाँ पर ये वैल्यू और इसमें आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी मॉड में, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। अभी हम क्या निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास है ए स्टार बी स्टार सी, इसको कैलकुलेट करेंगे। ए स्टार देखिए बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ बी माइनस सी। अब इसमें जब आप ऑपरेशन से यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा मॉड में, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू है ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, मॉड में, और ये वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, तो दोनों ही इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर है, सिंस ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रूफ आपके पास हो गया। अभी हम लोग ऑपरेशन ओ को देखेंगे कि आपका एसोसिएटिव है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए सेकंड नंबर में देखते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे ए ओ बी। देखिए ए ओ बी का क्या मतलब है, आपके पास गिवन था कि ए ओ बी किसके इक्वल होता है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है ना। ए ओ बी किसके इक्वल है, ए के। अब चलिए बी ओ ए की बात करते हैं। तो अगर हम बी ओ निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, इसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन था, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, फर्स्ट वाले के, यानी हो जाएगा बी। तो यहाँ पे क्लियर है, सिंस ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी के इक्वल कभी हो नहीं सकता। अब ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ए बी आपके पास इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ए ओ बी डज नॉट इक्वल टू बी ओ ए, ठीक है। सो ओ इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो इस तरीके से ये क्लियर है कि हमारा ऑपरेशन जो ओ है वो आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव नहीं। अब हम इसको एसोसिएटिव देखेंगे। तो ए ओ बी ओ सी को यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले हम लोग ए ओ बी पर यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ए ओ बी का मतलब क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू को लेंगे तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा ए ओ सी। अब इस पर लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। अभी क्या निकालेंगे, ए ओ बी ओ सी को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बी ओ सी का क्या मतलब होगा, बी हो जाएगा आपके पास, और ए ओ बी क्या होगा, ए। तो यहाँ पर क्लियर है, देखिए इट इज़ क्लियर दैट सिंस ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, सो ओ इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पर आपके पास ओ क्या है, ऑपरेशन ओ क्या है, एसोसिएटिव तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए थर्ड प्रूफ को देखेंगे।
थर्ड प्रूफ में जो प्रूफ करना था उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए स्टार बी ओ सी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अभी हम बी ओ सी पर वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा बी। अब ए स्टार बी का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब चलिए राइट हैंड साइड को हम यहाँ से लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। चलिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसका क्या मतलब है, मॉड ऑफ ए माइनस सी। अब इसमें जब आप ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू लेते हैं ऑपरेशन ओ में, जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो ये हमारा थर्ड प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या गिवन है कि गिवन है नॉन इम्पटी सेट। ठीक है ना, आपके पास एक नॉन इम्पटी सेट है यक्स। लेट स्टार, स्टार एक ऑपरेशन है, किस तरह से है, पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स, बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, सो दैट इम्पटी सेट फाइव। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक इम्पटी सेट फाइव है और वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। ठीक है ना, फॉर द ऑपरेशन स्टार एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर भी दो प्रूफ हैं आपके पास। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, क्या गिवन है उसको देख लेते हैं पहले। गिवन दैट स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स, बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल a comma b belongs to px. Then we have to prove that phi is the identity for the operation star and for all a belongs to px are invertible with a इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो ये दो आपके पास, फर्स्ट ये प्रूफ है और सेकंड आपके पास ये दो प्रूफ यहाँ से करने हैं। तो चलिए आइडेंटिटी के लिए आपने कहा था कि अगर ए स्टार ई स्टार ए के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, ए स्टार ई स्टार ए और किसके इक्वल हो जाए, ए के, तो ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। और यहाँ पर आइडेंटिटी किसको प्रूफ करना है, फाई को, और फाई क्या है, इम्पटी सेट है। तो चलिए पहले हम लोग ए स्टार फाई यहाँ पर लेके चलेंगे। तो ए स्टार फाई, इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। अब सिंस फाई इज द इम्पटी सेट, फाई इज द इम्पटी सेट, तो ए माइनस फाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, एंड फाई माइनस ए करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई। तो ए यूनियन फाई, और ए यूनियन फाई क्या होगा आपके पास, ए हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फाई स्टार ए कैलकुलेट करेंगे। तो फाई स्टार ए क्या होगा, यहाँ पर भी इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा, फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई, फाई माइनस ए फाई होगा, ए माइनस फाई दैट विल बी इक्वल टू ए, एंड फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो सिंस ए स्टार फाई इज इक्वल टू फाई स्टार ए, ठीक है, और इज इक्वल टू ए,
तो इससे क्या क्लियर है कि फाई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास यही कंडीशन थी कि अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट्स है तो ए स्टार ई और ई स्टार ए किसके इक्वल होता है, सेम एलिमेंट्स के इक्वल क्या आता है, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स से आप उसका ऑपरेशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, सो फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, सो फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अभी सेकंड प्रूफ हम लोग करेंगे। सेकंड में हमारे पास क्या है कि आपको ये क्या है, इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्स ए किसके इक्वल होगा, ए के। देखिए इन्वर्टिबल में क्या होता है कि अगर सेम वैल्यू के साथ अगर ऑपरेशंस लें और आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है ना, सेम सेट के साथ अगर ऑपरेशंस लेते हैं और अगर आइडेंटिटी आ रहा है सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ, तो वो एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं सेकंड नंबर, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, अगर ए स्टार बी लो और आइडेंटिटी आ रहा है तो ए बी का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो ये इन्वर्स की कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए का ए के साथ स्टार ले रहे हैं, क्योंकि आपको ए इन्वर्स से प्रूव करना है, तो किसका स्टार लेंगे, ए का ए के साथ हम लोग ऑपरेशन लेंगे। अब इसमें हम लोग कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, ठीक है। अब ए माइनस ए हमारे पास क्या है, माइनस करेंगे 5 होगा, कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा, ये भी 5 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5, और 5 क्या है, आइडेंटिटी विच इज आइडेंटिटी, ठीक है, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स, जहाँ पर ये क्या है, आइडेंटिटी। तो देखिए ए का ए से स्टार लिया और आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ रहा है, सो इट इज क्लियर दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कह रहा है, डिफाइंड ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार on the set 0 1 2 3 4 5 as a star b is equal to a plus b if a plus b is less than 6 and a plus b minus 6 if a plus b greater than or equal to 6, so that 0 is the identity for these operations and each elements a does not equal to 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse of a। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पर भी दो वैल्यू हमें प्रूफ करनी है कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट्स होना चाहिए और 6 माइनस ए क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। ये दो चीज़ें यहाँ से हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास सेट है उसको हमने ए कंसिडर कर लिया, तो लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड ए स्टार बी, और ए बी किस तरह से डिफाइंड है, ए प्लस बी where a plus b is less than or equal less than 6, a plus b minus 6 where a plus b greater than or equal to 6. Then we have to prove that number first, 0 is the identity elements, 0 is the identity elements, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एंड नंबर सेकंड, for all a belongs to a where a does not equal to 0 is invertible, ठीक है, ये आपके पास जो a है वो क्या है, इन्वर्टिबल होगा विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए, और 6 माइनस ए क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना। तो चलिए अगर यहाँ पर हम ये कहते हैं इफ़ ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इफ़ ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, देन अगर हम कहें कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट्स प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, ई को हम लोग 0 लेते हैं, तो लेट ई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, ए स्टार 0, ए स्टार 0 का मतलब क्या होगा, ए प्लस 0 दैट विल बी इक्वल टू ए, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं लेस देन 6 पे, ठीक है। अभी 0 स्टार ए निकाल रहे हैं, 0 स्टार ए क्या होगा आपके पास, इसके अकॉर्डिंग 0 प्लस ए एंड दैट विल इक्वल टू ए, तो इट इज़ क्लियर दैट ए स्टार 0 is equal to 0 star a is equal to a, so 0 is the identity elements, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स प्रूफ हो गया। अभी सेकंड में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि 6 माइनस ए क्या होगा,
ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड पर, नंबर सेकंड। अब हम यहाँ से ये कहें कि बी आपका इन्वर्स है, इफ बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, देन अगर कहते हैं कि बी ए का इन्वर्स है तो ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। किसके इक्वल होने चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ आइडेंटिटी कौन है? 0। अब बी को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 6 माइनस ए, जो कि 6 माइनस ए को इन्वर्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट बी इज इक्वल टू 6 माइनस ए। तो चलिए ए स्टार 6 माइनस ए लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सेकंड केस हमारे पास है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड केस हमारे पास क्या था? ए प्लस बी माइनस 6। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी मतलब 6 माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 6 माइनस ए माइनस 6 दैट विल इक्वल टू 0। और 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। ठीक है ना, अभी हमने प्रूफ किया था कि 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। चलिए अब यहाँ पे क्या लेंगे? 6 माइनस ए स्टार ए, इसको अप्लाई करिए तो 6 माइनस ए प्लस ए माइनस 6 दैट विल इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि ए स्टार 6 माइनस ए इज इक्वल टू 6 माइनस ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या है? 0। हेंस 6 minus a is the inverse of, and 6 minus a is the inverse of a। ठीक है, 6 minus a is the inverse of a for all a belongs to a। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस करते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चंस आपने और रह गए थे आपके, जो आपने पूछे थे, उसको हम लोग नेक्स्ट डे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।